साल 26 में वेतनमान लेकर के रहेंगे और बकाया अनुदान भी लेंगे। इस बार हम लोगों को सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी हम लोग करो या मरो, और हम लोग जो है अपनी मर्यादा को भंग करते हुए कानून अपने हाथ में लेना जानते हैं और ले करके रहेंगे। और जिस दिन मर्यादा भंग हो जाएगी, सड़क, रोड, अस्पताल, थाना, दीवार, कोई भी चीज हम दुरुस्त नहीं रहने देंगे। कानून अपने हाथ में लेंगे तो आतंकवादी हो जाएंगे। शिक्षक से बड़ा आतंकवादी कोई नहीं हो सकता है। और जब आतंकवादी और रोड, सड़क, जिस समय 42 का आंदोलन हुआ था, उसी तरह आंदोलन करेंगे अपने हक के लिए। अपने हक के लिए 1 साल से कमेटी, उच्च स्तरीय कमेटी बना दिया है और आश्वासन दे रही है। चुनाव के पहले हर जगह हमारे यही उप मुख्यमंत्री थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे सम्राट जी, और हमारे विजय चौधरी, डॉक्टर विजय चौधरी, हमारे शिक्षा मंत्री, सब जगह जा करके भाषण में कहा हम वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत अब जो है वेतन निर्धारण करेंगे और अनुदान को समाप्त करेंगे और जो बकाया अनुदान है उसे भुगतान कर देंगे। लेकिन अभी तक 2026 अब जो है ये जुलाई महीना अब आने पर है और ना कोई कमेटी की बैठक हुई है। जब हम लोग पूछते हैं तो कहता है कमेटी रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट की आ गई है तो हम पता लगाए सचिवालय स्तर से, विश्वविद्यालय स्तर से, बोला है कि इसमें ऐसा आमूलचूल परिवर्तन करने जा रहे हैं शिक्षा में, यूनिवर्सिटी एक्ट में ही संशोधन करने जा रही है और जो एफिलिएटेड कॉलेज है पूरे बिहार में उसका जो है ये अपने स्तर से, नए स्तर से, चाहे वो रूरल एरिया का हो चाहे अर्बन एरिया का हो, उसका जांच करें। क्या आपको लग रहा है कि वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त सरकार करेगी और आप लोगों को वेतनमान नियमित दिया जाएगा? देखिए, वेतन देने में कहीं भी कोई इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए। हम लोगों का अनुदान आंतरिक स्रोत की राशि 70% क्या, हम लोग 100% देने के लिए तैयार हैं। प्रोसीडिंग हमला बहाली जो हुई है सीज कर ले, हम लोग चाहते हैं कि अभी कर ले। हम अनुदान और हमारा आंतरिक स्रोत की राशि को मिलाकर सरकार जो है, हमारे डॉक्टर नवल यादव जी, डॉक्टर संजीव सिंह जी, संजय सिंह जी बोल रहे हैं कि आपको अतिरिक्त खर्च वहन करना नहीं पड़ेगी सरकार को। कोई भी जितना माध्यमिक, इंटरमीडिएट, डिग्री कॉलेज है, सबका जो है आय का स्रोत है, सबका इंफ्रास्ट्रक्चर है और सभी का टेक ओवर करके एक लमसम अमाउंट निर्धारित कर दिया जाए। जो गेस्ट टीचर को आप 50,000 देते हैं वही आप डिग्री कॉलेज के टीचर को दे दिए। जो आप इंटरमीडिएट 10+2 नियोजित शिक्षक को देते हैं वही आप निर्धारण कर दीजिए इंटर कॉलेज वाले को। तो इसलिए इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जांच के नाम पर, कमेटी के नाम पर विलंब करने की साजिश है। अभी तक तो यही मुझे निष्कर्ष निकल रहा है। नई सरकार बनी है और नई सरकार में कुछ उम्मीद है? देखिए, जुलाई में हम लोगों का हर सब गुट मिल करके, प्रांतीय नेता जितने हैं सब एक मंच पर आ रहे हैं। सभी मंच एक राम बिनेश्वर बाबू हैं, रोशन जी हैं, मधु जी हैं, आपके संजय यादव जी हैं, आपके हमारे जो है ये शंभू बाबू है। सबसे हम मिल करके यही प्रार्थना किए हैं कि हम लोगों का एक मांग है, अनुदान नहीं वेतनमान दो। हम लोग अलग अलग लड़ करके कमजोर मत होइए, संख्या बल रहेगी। पटना में हम लोग दम करके, चूंकि संजय टाइगर जी, हम देखिए दलगत भावना से ऊपर उठ करके बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अध्यक्ष शिक्षक प्रकोष्ठ कांग्रेस पार्टी से बिलोंग कर रहा हूँ, लेकिन दलगत भावना से ऊपर उठ इस करके कि मैं शिक्षाविद होने के नाते 45 वर्ष तक कॉलेज में रहा और इस जिला का मैं प्रतिनिधित्व किया अध्यक्ष के रूप में। मुझे इतना दर्द हो रही है। लोग कहते हैं कि प्रदीप बाबू अब क्या हो। 80% लोग इससे पीड़ित हैं, 20% नई बहाली है और उसमें भी 60% सेवानिवृत्त हो गए हैं। इसलिए हम लोगों को वेतनमान दे जो निर्धारित करते हुए, और पेंशन सेवानिवृत्त वाले को पेंशन दे। हम लोगों का ईपीएफ भी कट रहा है। सरकार की क्या नीति है? सरकार देखिए, सरकार को अभी एफिलिएटेड के बारे में कमेटी बना दिया है, कमेटी के ऊपर निर्भर है। कमेटी का निर्णय हुआ है या नहीं हुआ है यह अतः खाने में, उसका कभी कोई कहता है रिपोर्ट आ गया है। क्या सरकार की मंसूबा
है कि आप लोगों को अभी स्पष्ट नहीं है, अच्छा कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हम लोग असामयिक इसलिए हैं कि सम्राट बोले हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रहते हैं और अभी वो चीफ मिनिस्टर है। और वो जो है यही एक ऐसा सेक्टर है जो एक विभाग है भीतर जो पूरे बिहार में बच गया है। आंगनबाड़ी, जीविका दीदी, शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, मदरसा, संस्कृत, सबका भला कर दिया। हम क्या बिगाड़े हैं वित्तरहित वाले? क्या आप लोग आज से धरना प्रदर्शन अलग अलग जिला में कर रहे हैं बिहार के, तो क्या इस 17 एक बार जोर फिर से लगा रहे हैं? भागलपुर में 17 तारीख को हमारे नेतृत्व में कांग्रेस सेवा दल और अध्यक्ष शिक्षक प्रकोष्ठ डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह के नेतृत्व में बांका और भागलपुर दोनों जगह समरनालय में धरना देने का काम करेंगे बड़ी संख्या में। हमारे बाल बच्चे भी रहेंगे, हमारी जनता भी हमारे साथ रहेंगे और सब पार्टी के लोग रहेंगे। हमारे शिक्षक कर्मचारी सिर्फ कांग्रेस पार्टी में नहीं है, भाजपा में है, कम्युनिस्ट में है, जन स्वराज में भी है, आम आदमी पार्टी में भी है। हम सब पार्टी का आह्वान किए हैं। अगर आपके ऊपर में सम्राट चौधरी कृपा नहीं करते हैं तो आगे की रणनीति प्रदीप बाबू का क्या होगा? देखिए, बिना आंदोलन का कुछ नहीं मिलने वाला। आंदोलन को और तीव्र करना होगा, ज्वलन बनाना होगा और शिक्षक की मर्यादा में रहकर अगर हम 45 बरस हम मर्यादा में रहे, ये जो दुर्दशा किया है ये मुँह आता है। मैंने जन्म दिया है वैसे एफिलिएटेड कॉलेज को, इसलिए जिस बच्चे को मैंने जन्म दिया है उसे बड़ा किया है। आज उस बच्चे की हालत, बच्चे को दूध पिलाने वाला नहीं है, बच्चे चित्कार मार रहे हैं, रो रहा है। पैसे क्या भाव में? पैसे क्या भाव में? प्रदीप सिंह जी, न्यूज़ 21 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत